हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर गौरी जैसे ही माखन निकाल के बैठती है तो देखते हैं कि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो आते हैं, अपनी बाल लीला करते हैं और गौरी के सामने एक नटखट बालक के रूप में आते हैं और यहाँ पर गौरी से सवाल करते हैं। तभी गौरी से वो पूछते हैं तो गौरी यहाँ पर बोलती है कि सबके पास आप जैसे बच्चे नहीं हैं ना, सबके माता मैया के पास, तो इसलिए वो यहाँ पर बात करती है। तभी बोलती है क्यों गौरी, यहाँ पर जो भगवान होते हैं जो कि एक बालक के रूप में आए होते, तो वो पूछते हैं कि क्यों गौरी। तभी वो बोलती है नहीं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए कोई बेबी नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं समझ में आता। तभी वो बोलते हैं सच में गौरी। तो यहाँ पर तभी गौरी को गोलू की आवाज़ सुनाई देती है मम्मा मम्मा करते हुए, तो वो उसे बताने की कोशिश करती है। इतने में तभी देखते हैं कि गौरी वो गायब हो जाती है। तभी बोलते हैं यार क्या हो रहा है ये सुबह से, कभी बच्चे की आवाज़ कभी कुछ, तो वो इन सब बारे में सोचती है। तभी बोलती है कि ये भी शरारती बालक भी चला गया, तो यहाँ पर वो उस चीज़ को सोच रही होती। तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी आवाज़ देती हैं कि मक्खन बन गया गौरी। तभी गौरी बोलती है हाँ जीजी आई। यहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ जो नानी माँ होती हैं, नानी माँ को जो यहाँ पर भैरव होता है वो बोलता है कि आप जानते हैं ना नानी माँ कि ये हमारे लिए सबसे आसान काम है, हम चाहे तो इन डायनों से सच निकलवा सकते हैं, मोना डायन का। तभी बोलती नहीं नहीं, हमें गोलू को गुस्सा दिलाना होगा और गोलू को ये करना ज़रूरी है। तभी देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलते हैं कि नानी माँ आप जानती हैं ना, ये गोलू आटे की तरह एकदम सख्त एकदम मुलायम है, तो वो ये क्या करेगा, इन डायनों से क्या लड़ेगा। तभी बोलते हैं इसीलिए ना लोहा भी गर्म होता है तो पिघला हुआ होता है, लेकिन उसे हम भले ही गोलू को हमें इस तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें इन डायनों का अंत करने के लिए गोलू को हथियार बनाना पड़ेगा, तलवार बनाना पड़ेगा। और उन दोनों को समझाती है। यहाँ पर देखते हैं कि जो डायने होती है सुनहरी और बैताली आपस में बात कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि गोलगप्पा देखो कुरकुरा होता है, तीखा होता है, और कभी कभी तो खाते पीते अपने मुंह के अंदर भी कट जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है ना, वैसे ही ये गोलगप्पा है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है बैताली बोलती है कि अभी तू फिर से अंग्री हो गई, तो बोलती है कि नहीं मैं फिर से अंग्री नहीं हो गई। तो वो वहाँ पर बताती है कि अगर ये मैं तो इस गोलगप्पे की बात कर रही हूँ, अगर हमारे भी बेबी होते तो ऐसे ही होते। तो वो आपस में बात करती हैं। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर नानी माँ होती है उन लोगों की बातें सुन रही होती है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ, तभी वो बोलती है वैसे भी इस गोलगप्पे के पापा के पास अभी 2 भाई और हैं। तभी वो बोलती है वो 2 नहीं सिर्फ 1, क्योंकि वो मेरे हैप्पीनेस पर तुम नज़र मत डालना है, जैसे बैताली बोलती है। तभी वो हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो नानी माँ होती हैं वो आ जाती हैं गोलू के पास और गोलू का खिलौना लेने लगते हैं। और यहाँ पर जो गोलू होता है वो अपने खिलौने को नहीं देता है। तभी नानी माँ उससे ज़बरदस्ती बोलती है कि गोलू मुझे दे, और वो गोलू को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रही होती है। तभी गोलू नहीं देता तो वो छीन लेती है और गोलू रोने लगता है। तो यहाँ पर जो डान होती है बोलती है कि ये सब क्या है, और यहाँ पर भैरव और जो रक्षा होते हैं वो भी लेकर के जाते हैं गोलू के सारे खिलौने और एक बाल्टी में डाल देते हैं। बकेट में डालने के बाद तो यहाँ डायनी जो होती हैं वो लोग भी बोलते हैं कि क्यों आप तो कैसी नानी हो, हम डायनों की कहानी में तो नानी सबसे प्यारी होती है, पर आप तो सच में नानी, आप तो इसकी पर नानी हो, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, इतना क्यूट तो है गोलू। और उन डायनों को भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन नानी माँ जो होती है गोलू को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती हैं। तभी देखते हैं कि नानी माँ उनके खिलौनों में आग लगा देती है। तो यहाँ पर जो बैतालनी होती है वो बोलती है कि आई नो इनका दिल पत्थर का है, तो फिर जैसे ये बोलती है पत्थर का दिल है, तो यहाँ पर फिर भी नानी माँ उन लोगों की बात को नहीं सुनती और गोलू जो होता है वो रो रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू की चीज़ों को देख करके वो डायन भी परेशान होती है। तभी बोलती है कि अगर हमारी शक्तियाँ आ जाएगी ना गोलू, तो इन सबको हम चुटकी में मज़ा सिखाएंगे। और इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ की पूजा की तैयारी हो जाती है और गौरी भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसको फिर से गोलू की आवाज़ सुनाई देती है मम्मा मम्मा करके। तो वो वीना माँ से पूछते हैं कि वीना माँ आपको भी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो वीना माँ बोलती है कि नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तभी देखते हैं कि जो बड़ी जीजी होती है वो वहाँ आ जाती है और बड़ी जीजी आती है तो बड़ी जीजी बोलते हैं कि मुझे लगता है यहाँ भगवान को नहाने का समय हो रहा है और तुम लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जल्दी जल्दी करो सब लोग पूजा की तैयारी
लेकर। और यहाँ पर हर्ष, अर्जुन और विहान जो होते हैं बात कर रहे होते हैं, तभी बड़ी जीजी बोलते हैं कि और तुम लोग भगवान को भोग लगाने के लिए जाओ, प्रसाद लेकर के आओ, लड्डू। और यहाँ पर देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलती है कि नानी माँ, गोलू को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसके खिलौने जलने के बाद भी गोलू हंस रहा होता है। तो डायने भी खुश हो जाती हैं इज्जत देख करके कि गोलू फिर भी हंस रहा है क्योंकि उसके खिलौने जल गए हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि गौरी की फ़ोटो रहती है और नानी माँ गोलू को देती हैं, तभी गोलू उस तस्वीर को लिया रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि विहान, अर्जुन और हर्ष गए होते हैं प्रसाद लाने, तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि क्यों भगवान को प्रसाद क्यों खिलाते हैं, ये इतना मीठा, कभी हम चेंज नहीं कर सकते क्या, खट्टा मीठा कुछ खिला सके। तभी वो हर्ष होता है, बोलता है कि हाँ भगवान को डायबिटीज़ हो जाएगा ना, तो वो बात करते हैं। तभी वो बोलता है तुम अपनी फालतू बात तुम बंद करो। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्जुन होता है बोलता है कि भाई मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, ये कलाकार की बात है। तो वो बोलता है कि कलाकार, तू कलाकार किस तरीके से, तू कलाकार नहीं बेरोजगार है और तुझे कोई काम करना चाहिए। तभी वो बोलता है इसे तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा एक काम कर, तू मेरी गाड़ी चलाने का नौकरी कर ले और तू अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तभी वो दोनों बात करते हैं और फिर प्रसाद लेकर के नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर तभी विहान जाता है और दूध की बोतल को देखता है हम कि उसके घर में दूध की बोतल पड़ी है, तो वो फिर से उसको समझ में आता है। तो बोलता है गाइस गाइस ये देखो हमारे घर में एक छोटे बच्चे की दूध की बोतल क्या कर रही है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे घर में दूध की बोतल। और यहाँ पर तभी अर्जुन जो होता है वो भी बोलता है कि दूध की बोतल नहीं भाई, हमें लगता है कि हमारे घर में जो बड़ा बहुआ है ना वो इस बोतल से शेक पीता है। तो यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं और मजाक करते हैं। तभी जो अर्जुन होता है वो चला जाता है और जाते समय बोलता है कि बउआ जल्दी आना, बड़ी जीजी बुला रही हैं। और वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि फिर भी जैसे ही इस बॉटल को, दूध का बॉटल जैसे ही पकड़ता है विहान, तो उसको बस ऐसा लग रहा होता है कि कुछ आवाज़ आ रही है। और सुबह से गौरी को भी ऐसा एहसास हो रहा है, बच्चे वाला सपना, फिर उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई देना और अभी ये दूध की बॉटल और घर में खिलौना। तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ उसको भी अजीब लग रहा होता है कि हमारे घर में ये क्या है। और वो उसको भी गोलू के होने का ऐसा एहसास होता है कि कुछ तो है जो हमारे बीच से मिस हो चुका है। और वो दूध की बॉटल को देखता है। तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो फिर से आवाज़ देता है, बउआ जल्दी नीचे आ जाओ, पूजा की तैयारी पूजा में आना है, पूजा की तैयारी करनी है। और यहाँ पर तो वो इस चीज़ के बारे में सोचता है, लेकिन फिर आवाज़ लगती है तो वो फिर वहाँ पर रख करके चला जाता है। हाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गोलू होता है और वो डायने जो होते हैं वो गोलू को देख करके खुश होती रहती हैं, क्योंकि गोलू खुश होकर के हंस रहा होता है और अपनी माँ की तस्वीर दिख रहा होता है। तभी देखते हैं कि नानी माँ जो होती है उसके हाथ से तस्वीरें ले लेते हैं गौरी का और उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलू मैजिक करता है जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो भैरव होता है वो बोलता है कि ये आपके काम की चीज़ नहीं, रुद्रानी माँ लाई है, ये हमारे हाथ के बस का है, तो हम इसको करते हैं। और वो अपनी ताकत दिखाने लगता है, लेकिन उससे भी नहीं वो फटती है। तभी देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलती है कि ये लाओ, बोलने से काम नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और वो वहाँ से धारदार चाकू निकालती है जिसकी वजह से वो काटने लगती है, लेकिन उसके हाथ में लग जाता है। और जैसे ही चोट लगती है तो यहाँ पर डायने होती हैं वो खुश हो जाती हैं और वो हंसने लगती हैं। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उस तस्वीर को जब नहीं फटता है तो गोलू वहाँ पर खुश होता है। तो ये सब चेक करके नानी माँ जो है उसे गुस्सा दिलाने की वजह से उस तस्वीर को लेती हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि उस तस्वीर को जैसे वो फाड़ने की कोशिश करती है उससे भी नहीं होता और किसी से कुछ नहीं होता। तो नानी माँ उस जहाँ पर गोलू के खिलौने चलाई होती है उसी में ले जा कर के उस फोटो को डाल देती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ रोने लगता है। तभी इन डायनों को भी बहुत बुरा लगता है कि, और वो लोग बोलते हैं कि आप कैसी हो, इस मासूम बच्चे को ऐसे रुला रही हो। और वो लोग को भी इतने तो हम डायने भी नहीं करते जितना आप कर रहे हो, और उन लोग को भी बुरा लग रहा होता है। लेकिन जो डायने होते हैं वो भी सोचते हैं, पर नानी माँ जो है वो गोलू को किसी भी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जैसे ही लड्डू गोपाल को नहलाती है और यहाँ पर विहान स्नान करा रहे होते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की कृपा होती है। और देखते हैं कि उस जलते हुए टब में जहाँ पर गोलू के खिलौने और गौरी की तस्वीर होती है उसमें चलाते हैं, उसी में पानी गिरने लगता है। और नानी माँ ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि नानी माँ जो है वो गौरी की शक्तियों को प्रबल करके डायनों का वंश का नाश करने वाली है, जिसकी वजह से कि विहान की भी जान को खतरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मिले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।